अकस्मात हुआ है, इसमें 8 लोग इंजर हुए, एक जन अकस्मात के बाद 7 लोग इंजर हुए, एक का मौत हुआ है। कैसे एक्सीडेंट को देखते हो, कैसा लग रहा है? जैसे कि बात करें तो वडोदरा शहर एक एक्सीडेंट की नगरी हो चुकी है, क्योंकि बार ने बार यहाँ पे दिन दहाड़े एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। कहीं भी जगह पे तंत्र उसका एक्शन ले नहीं रहा है, क्योंकि हम तो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह देखते हैं। तो हमें कॉलेज जाना होता है कि क्लास जाना होता है, तो हम एक व्हीकल लेके जाते हैं। तो हमें भी रोड पे चलने के लिए डर लगता है, या तो व्हीकल चलाने के लिए डर लगता है, क्योंकि बड़े बड़े बाप के बेटे आज रोड पे इस तरह बेफाम गाड़ी चलाते हैं कि उनको ना पुलिस का खौफ है, ना सरकार का खौफ है। वो किसी की जान का मृत्यु इस तरीके से लेते हैं कि उनको अब किसी की जिंदगी की वैल्यू ही नहीं है। तो सरकार से विनती है हमारी कि इस एक्सीडेंट की जो बात है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और जो भी गुनहगार पकड़े जाते हैं उन पे कड़क से कड़क कार्यवाही की जाए। इस नशे के हालत में ये गाड़ी चला रहा था, कितनी गंभीर बात है। नशे की बात देखने जाए तो गुजरात के अंदर नशे की बात रोज ने रोज आती रहती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्कूल तंत्र हो। और नशे के अंदर एक यूथ डूब चुका है, ऐसी बात देखने में जा रही है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये गुजरात में काफी सारे झगड़े लड़ाइयाँ हो रही है। कहीं ना कहीं नशे करने के बाद इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है, तभी ये सारे इंसिडेंट्स बनते हैं। तो जब सरकार नशा बंद करेगी, नशा मुक्त गुजरात करेगी, तभी हमको गुजरात में कुछ फर्क देखने मिलेगा। यही हमारे सारे यूथ की बात है। क्या नाम है आपका? सुजान लाडमिन विद्यार्थी। 2 दिन पहले एक बड़ौदा में एक अकस्मात सामने आया हुआ है, जिसमें नशे की हालत में युवक था और 8 लोगों को इंजर किया और 1 लोग की मौत हुई है। कैसे अकस्मात को आप स्टूडेंट की ओर से देखते हैं? पिछले कई दिनों से जो एक्सीडेंट की वारदात है वो वडोदरा में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप देखोगे तो पिछले 15 दिनों में कम से कम 7 से 8 बड़े एक्सीडेंट ऐसे वडोदरा में हुए हैं जहां विद्यार्थियों की, बड़े लोगों की यहाँ पर जान गई है। कल परसों जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ उसमें 1 जन की डेथ हुई है और 8 जन इसमें इंजर्ड हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो गुजरात में जो नशाबंदी है, दारू की बंदी की बात की जाती है, तो वो कहाँ पे है? जितने भी एक्सीडेंट इधर हो रहे हैं उसमें 99% जो भी युवक, जो भी गाड़ी चलाता हुआ युवक होता है वो कहीं ना कहीं नशे में धुत होता है। पिछला जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं वो नशे लेकर आया था और ड्राइविंग इस हिसाब से कर रहा था। पुलिस प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें कि वो बड़े बड़े सेमिनार ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में करती है, तो कहाँ जाता है उनका ट्रैफिक अवेयरनेस? दिन पर दिन ऐसी जो वारदात है वो वडोदरा में बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन को, यहाँ के तंत्र को, यहाँ के जो प्रशासन नेता लोग हैं उनको सही में लोगों के बीच में जाकर कामगिरी करनी चाहिए, तभी जाकर ऐसे एक्सीडेंट को रोका जाएगा। और लोगों की जो कोई भी वारदात जो नहीं कर रहा है, जो बेगुनाह है, उनकी जान इस तरीके से जा रही है, वो इस हिसाब से बचाए जाएगी। अमर, ऐसे बार बार अकस्मात हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब गाड़ी लेके निकलना सेफ नहीं है और लोगों के लिए? जी बिल्कुल। जैसे तो होली का फेस्टिवल था और वो टाइम पर रात को जो भी होली का जो सामान होता है वो सब लोग लेने के लिए जा रहे थे, और ट्रैफिक वाला जो एरिया था संगम से लेके आम्रपाली तक का, उधर इतना क्राउड, इतना ट्रैफिक, क्योंकि उधर बाजार जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उधर भी होते यानी। और ये हिसाब से ये एरिया में ये हिसाब से गाड़ी लेके आना और ये हिसाब से वारदात होना ये खूब ही गंभीर समस्या है। पुलिस प्रशासन इसमें सवाल उठने चाहिए, और जो भी इधर पुलिस प्रशासन में जो इधर ट्रैफिक का जो नियम संभाल रहा है उसको राजीनामा देके दूसरे को सौंपना चाहिए, यानी ऐसी जो वारदात है वो रोकी जाए। जो वीडियो निकला सामने आया है, सीसीटीवी वीडियो है और पब्लिक ने उसने मारा भी है, वो वीडियो आपने देखा है? हाँ देखा है। हमने देखा है कि वो किस हिसाब से कितनी स्पीड में आ रहा था। जो एक एक्टिवा चालक जो साइड में रोड के जो चला रही थी व्हीकल, उसको वो हिसाब से ठोका है, और इतनी स्पीड में गाड़ी थी कि पूछो मत। आगे ही एक स्टॉप है, संगम 4 रास्ता है, वहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों को पैसों की लालच में कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देती है। अगर वही टाइम पे उधर रुका होता, उधर नाकाबंदी होती, तो आज ये जो दुर्घटना थी वो कहीं ना कहीं रोकी जा सकती थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जवाबदार पुलिस प्रशासन भी है। वीडियो देख के रुआटे भी खड़े हो जाते, रोंगटे भी खड़े हो जाते। जी सही बात है। थोड़े दिन पहले भी एक थार ने अमित नगर सर्कल के और एक जगह ऐसी वारदात हुई थी और उड़ाया था। ऐसे कहीं और बना होते, बिल में भी हुआ था, और ये कल परसों हुआ है। वो आप देखेंगे कि ड्रग स्पीकर ये हिसाब से गाड़ी चलाना वो कितना गंभीर है। एक जो युवती है उसकी जान गई है, और साथ ही साथ 8 जन गंभीर रूप से इंजर्ड है। यानी ऐसे सनसनी पैदा करने वाली ऐसी घटना है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को जाके, यहाँ के प्रशासन को जाके यहाँ पर कड़क कार्यवाही और कड़क इन पे पगले लेने चाहिए, तो ऐसी वारदात रोकी जा सकती है। अकस्मात हुआ था 2 दिन पहले,
वो घटना आपने देखी होगी। उसके बाद में आपका प्रतिक्रिया क्या है? एज अ लड़की अब वडोदरा सिटी में घूमना सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे अकस्मात दिन भर दिन होते ही रहते हैं। तो मुझे तो कॉलेज आना जाना रहता है व्हीकल लेके, तो मेरे पेरेंट्स भी अभी चिंता करते हैं कि हमारी लड़की को हम अब व्हीकल लेके नहीं भेज सकते, क्योंकि दिन भर दिन ऐसे अकस्मात होते ही रहते हैं। तो अभी सेफ नहीं है सिटी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके आगे कुछ कड़क पगले नहीं ले रही है। जो वीडियो देखा था, वीडियो में क्या देखा और किस तरीके से वो देख रहा था? वीडियो में देखा कि लड़का नशे में था और आंटी को ठोक के चला गया। ऐसे नशा नहीं होना चाहिए, नशा भी बंद होना चाहिए, क्योंकि वो नशे में था इसलिए उसने ऐसा किया। वीडियो में कुछ चिल्ला रहा था वो? हाँ, चिल्ला रहा था। क्या नाम है आपका? आयुषी सुथार। बड़ौदा शहर में अकस्मात हुआ था, आपने उसका वीडियो भी देखा होगा, क्या कैसे देख रहे हो? जैसा कि वडोदरा में रात को एक केस बना था जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, और वो टोटली ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। उसके बाद वो लड़का जो भी ज़्यादा उसकी उम्र एज नहीं होगी, अंडर 18 जैसा ही रहा होगा, और उसके हाथ में 4 व्हीलर दे दी थी, और ड्रिंक एंड ड्राइव का पूरा केस है। उसने नशे की हालत में मैक्स टू मैक्स 100 अप की स्पीड में रहा होगा, और उसने एक फैमिली को ठोक दिया था जो स्कूटी से घर वापस जा रहे थे। उसमें एक विमेन जो थी वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, और 7 लोग उसमें इंजर्ड हुए, और वो बहुत ही गहरी उनको चोट लगी थी। उसके बाद जब वो गाड़ी ठुकी, वो लड़का बाहर निकला, उसका दोस्त बाहर, 2 लोग कार में थे, एक ड्राइव करके चिल्ला रहा था, बाहर निकला, अनदर राउंड कर रहा था। इसकी वजह से जो है पब्लिक में बहुत डर का माहौल हो गया है। पुलिस प्रोटेक्शन जो थी वहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये केस बना है। प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसका भी कुछ असर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, और फेस्टिवल के टाइम पे ये सब चीज़ें करना, नशे की हालत में ड्राइव करना, ये सब चीज़ों को बहुत जल्दी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके जो यूथ है, पब्लिक है, उसको एक गलत मैसेज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो इससे रिलेटेड प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर में जो कानून लगते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो आगे चल के यूथ है उसको बढ़ावा नहीं मिले, वो रात के टाइम पे अपने घर पे रहे, फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करे, बाहर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दे। वीडियो था, वीडियो देखा आपने, कितना गंभीर वीडियो लग रहा था ये? रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो था, क्योंकि यहाँ पे ऑन द स्पॉट एक विमेन की डेथ हो गई, पूरी एक फैमिली को उसने उड़ा दिया था। विमेन की डेथ हो गई, 7 लोग इंजर्ड है, उनको बहुत चोट आई है। उसके बाद भी वो वहाँ जाके चिल्ला रहा है कि अनदर राउंड, मतलब वो कितना बेहोश था, उसकी हालत कितनी गंभीर थी। उसकी वजह से रात में एक फैमिली की जान चली गई, कितने लोग डर गए, कितनी महिलाओं डर गई। जो महिलाएं और जो बच्चे जो रात को बाहर अपने फैमिली के साथ निकले थे, उनमें क्या असर पड़ा होगा, उनको कैसा लग रहा होगा, ये बहुत ही गंभीर कर देने वाला वीडियो है। मानते हो आप कि अब बड़ौदा शहर में रास्ते पे ऊपर निकलना जोखिम है? इससे पहले तक वडोदरा संस्कारी नगरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो इसका नाम खराब किया जा रहा है, ऐसे लोगों की वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव के केस अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से फैमिलीज़ को निकलने में दिक्कत हो रही है। मान लीजिए कि कोई रात को ट्रैवलिंग कर रहा होगा, अब तो वो भी सेफ़ नहीं होगा, कभी सेफ़ नहीं फील कर पाएगा वो। तो इसी वजह से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। प्रोटेक्शन एक्ट जो स्कीम्स है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। पुलिस को थोड़ा टाइट होने की ज़रूरत है, ताकि वो रात के टाइम पे भी इतनी जो लिबरल चेकिंग ना करे, थोड़ी स्ट्रिक्ट रहेगी, तो इसमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। कैसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? अगर अंडर एज है तो फिर कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन अगर वो ओवर एज है, 18 प्लस है, 21 प्लस है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लेना चाहिए। जो कंज्यूमर एक्ट है, जिनकी वजह से जिनकी फैमिली की जान गई है, उनसे भी एक बार बैठक करके उनको पूछ लेना चाहिए कि उनके सहमति से क्या उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप एक स्टूडेंट की और लॉकअप में बंद कर देना चाहिए। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सर देखिए कि यहाँ पे क्या, फैमिली की जान चली गई, अब वो फैमिली क्या करेगी? उसके बाद जो आगे वाला यूथ है, उनको क्या मैसेज मिल रहा है, वो आगे क्या जाके करेंगे? आगे जाके तो केसेस और बढ़ जाएंगे और बहुत बदतर हो जाएंगे, हालात तो और भी बदतर हो जाएंगे। तो जब कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो फिर संस्कारी नगरी का नाम खराब होगा। क्या मानते हो ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो जानी चाहिए, तो किसी और ऐसा करने से डरे? ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का वो कुछ मेरा है नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको इतनी सख्ती से उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इतनी सख्ती से इतना टाइटनेस उतना रखना चाहिए, लिबरलिटी नहीं दिखानी चाहिए।
इतना उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून उन पे लगाना चाहिए कि जो आगे वाले यूथ है, जो आगे ऐसा करने की सोच रहे हैं, उनको वहाँ पे तुरंत ऑन द स्पॉट रोक लग जाए। उनकी फैमिलीज उनके ऊपर प्रेशर बनाए कि रात को घर से बाहर निकलना बंद है। जो ये नशे की हालत में जो लड़के बाहर निकल रहे हैं वो लोग घर पे रहे, और उसके बाद ये जो नशा वाला जो सब काम है वो जल्दी से जल्दी रुक जाना चाहिए। इसके ऊपर बहुत जल्दी रोक लगानी चाहिए। क्या नाम है आपका? हिमांशु मिश्रा। करो ना, आगे बैक करो, बैक बैक।